तो आज हम 2025 के सबसे बेहतरीन एआई टूल्स की दुनिया में गहरी छानबीन करने वाले हैं। हमारे पास कई सारे यूट्यूब चैनल्स और टेक एक्सपर्ट्स के रिव्यूज का एक पूरा ढेर है, जिन्होंने सैकड़ों टूल्स को परखा है। लेकिन आज हम सिर्फ एक लिस्ट नहीं बनाने वाले। हमारा मकसद है इन सभी स्रोतों से एक बड़ा पैटर्न समझना, ये देखना कि एआई हमारे काम करने के तरीके को कैसे बदल रहा है। एक छोटे से आइडिया से एक पूरे प्रोजेक्ट तक का सफर अब कैसा हो गया है। तो चलिए इस इंफॉर्मेशन के जंगल में एक रास्ता बनाते हैं और देखते हैं कि घंटों का काम मिनटों में कैसे हो सकता है। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। एक दिलचस्प बात जो कई स्रोतों में सामने आई वो ये है कि एआई अब सिर्फ अलग अलग काम नहीं कर रहा, वो पूरे क्रिएटिव वर्कफ्लो को एक साथ जोड़ रहा है। अच्छा। हाँ, पहले आप एक टूल से लिखते थे, दूसरे से इमेज बनाते थे और तीसरे से प्रेजेंटेशन। अब ये सब कुछ एक ही जगह पर, एक ही फ्लो में हो रहा है। ये आइडिया से फाइनल प्रोडक्ट तक का सफर छोटा कर रहे हैं। तो चलिए इसी सफर पर निकलते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है एक आइडिया या एक सवाल से। और यहीं पर एआई चैटबॉट्स आते हैं, जो अब सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देते बल्कि हमारे सोचने के पार्टनर बन गए हैं। हाँ, और अब हर चैटबॉट की अपनी एक अलग पहचान बन गई है। जब हमने इन सभी रिव्यूज को देखा तो एक पैटर्न साफ नजर आया। अगर काम लिखने, सोचने या कुछ नया बनाने से जुड़ा है तो ज्यादातर एक्सपर्ट्स की पहली पसंद अब भी चैट जीपीटी है। अच्छा, अब भी? हाँ, किसी चीज की समरी बनाना हो, किसी रिपोर्ट को एनालाइज करना हो या ब्लॉग पोस्ट लिखनी हो, वो अब भी किंग है। लेकिन कई स्रोतों में गूगल के जेमिनी को लेकर भी काफी उत्साह दिखा। खासतौर पर जब बात एकदम ताजा जानकारी, रिसर्च या गूगल के बाकी ऐप्स के साथ काम करने की हो। एक रिव्यू में तो इसके प्रो वर्जन को भारतीयों के लिए सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी तक कहा गया। ऐसा क्यों? इसकी वजह है गूगल का इकोसिस्टम। जेमिनी सीधे आपके जीमेल, ड्राइव और डॉक्स से जुड़ सकता है। आप इसे कह सकते हैं मेरे ड्राइव में पड़ी उस फाइल से एक प्रेजेंटेशन की आउटलाइन बनाओ और वो कर देगा। ये कोडिंग और इमेज जनरेशन में भी काफी अच्छा है। तो एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको कई सारे पावरफुल फीचर्स मिल जाते हैं जो आपस में मिलके काम करते हैं। और फिर ग्रॉक भी है, एक्स यानी ट्विटर की तरफ से। ये इस रेस में कहाँ फिट होता है? ग्रॉक की खासियत है रियल टाइम जानकारी और उसका अंदाज। अगर आपको जानना है कि अभी अभी दुनिया में क्या चल रहा है या किसी ताज़ा खबर पर थोड़ी रिसर्च करनी है तो ग्रॉक सबसे तेज है, क्योंकि वो सीधे एक्स के डेटा से जुड़ा है। राइट। उसका लहजा भी थोड़ा मजाकिया और ट्विटर जैसा है। और कोडिंग की दुनिया में क्लॉड का नाम बहुत ऊपर है। मैंने भी सुना है कि इसे वीएस कोड के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, पर जो लोग कोडिंग नहीं करते उनके लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, वीएस कोड एक बहुत पॉपुलर कोड एडिटर है जहां प्रोग्रामर अपना कोड लिखते हैं। क्लॉड का उसके साथ इंटीग्रेट होने का मतलब है कि डेवलपर कोड लिखते लिखते ही एआई से मदद ले सकता है। अच्छा, रियल टाइम में? हाँ, जैसे कोड की गलतियां सुधारना या किसी मुश्किल फंक्शन को लिखने में मदद लेना। ये काम की रफ्तार को कई गुना बढ़ा देता है। तो ये चैटबॉट्स हमें शुरुआती जानकारी और आइडिया दे सकते हैं, लेकिन अगर किसी विषय की तह तक जाना हो, जहां फैक्ट्स और उनके सोर्स की पुष्टि करना जरूरी हो, यहीं पर रिसर्च का असली काम शुरू होता है। और हमारे स्रोतों ने कुछ ऐसे टूल्स बताए जो इस मुश्किल काम को बच्चों का खेल बना देते हैं। बिल्कुल। इस मामले में परप्लेक्सिटी एआई का नाम बार बार सामने आया है। ये एक तरह का एआई सर्च इंजन है जो जासूस की तरह पूरे इंटरनेट को छानता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत जो हर एक्सपर्ट ने बताई वो ये है कि ये अपनी दी हुई हर जानकारी के नीचे उसका सोर्स यानी लिंक भी देता है। ये तो बहुत जरूरी है। हाँ, इससे आपको पता होता है कि जानकारी कहाँ से आई है और आप उसे खुद भी चेक कर सकते हैं। ये तो बहुत जरूरी है, खासकर फेक न्यूज के जमाने में। लेकिन रिसर्च सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, उसे समझना भी है। यहाँ पर गूगल का नोटबुक LM बहुत दिलचस्प लग रहा है। उसे एक पर्सनल रिसर्च असिस्टेंट कहा जा रहा है। हाँ, और ये नाम उसे बिल्कुल सूट करता है। आप इसमें अपनी सारी PDF फाइलें, नोट्स या वेबसाइट के लिंक्स अपलोड कर सकते हैं। फिर आप उससे उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में सवाल पूछ सकते हैं, जैसे इन सभी फाइलों के आधार पर क्लाइमेट चेंज के मुख्य कारण क्या हैं। लेकिन असली जादू तो इसके बाद शुरू होता है। कैसा जादू? कई रिव्यूज में बताया गया कि आपके सभी स्रोतों को मिलाकर एक सुनने लायक ऑडियो पॉडकास्ट बना सकता है। क्या बात कर रही हैं? हाँ, मान लीजिए आपको परीक्षा के लिए 5 चैप्टर पढ़ने हैं, तो आप उन्हें अपलोड करके उनका एक समरी पॉडकास्ट बना सकते हैं और कहीं आते जाते सुन सकते हैं। कमाल है। पर क्या वो पॉडकास्ट सुनने में रोबोटिक लगता है, या स्रोतों ने बताया कि आवाज कितनी नेचुरल है? शुरुआती वर्जन में थोड़ी रोबोटिक फील थी, लेकिन अब ये काफी नेचुरल हो गया।
और यही नहीं, अगर आप विजुअल लर्नर हैं तो ये उन मुश्किल टॉपिक्स पर एक छोटा एनिमेटेड वीडियो भी बना सकता है। वाह। छात्रों के लिए तो ये सच में एक सीक्रेट वेपन जैसा है जो सीखने और रिवाइज करने के पूरे तरीके को बदल सकता है। तो अब हमारे पास आइडिया है, रिसर्च भी हो गई, अब इसे दूसरों को दिखाने की बारी है, यानी प्रेजेंटेशन। मुझे याद है कॉलेज में एक प्रेजेंटेशन बनाने में मैंने पूरी रात लगा दी थी, सिर्फ सही तस्वीरें और बुलेट पॉइंट्स जमाने में। ये जानकर थोड़ा दुख हो रहा है कि अब एआई ये काम 5 मिनट में कर सकता है। हाँ, बिल्कुल। और इस कैटेगरी में एक नाम जो हर किसी की जुबान पर था वो है गामा एआई। गामा एआई। हाँ, आपको बस अपना टॉपिक लिखना है, जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा, और ये आपके लिए आउटलाइन, टेक्स्ट और उससे जुड़ी तस्वीरों के साथ एक पूरी खूबसूरत प्रेजेंटेशन तैयार कर देगा। बाद में आप उसकी थीम और डिजाइन को एक क्लिक में बदल भी सकते हैं। ये तो वाकई गेम चेंजर है। लेकिन सिर्फ प्रेजेंटेशन ही नहीं, कई बार हमें पोस्टर या इन्फोग्राफिक्स की भी जरूरत पड़ती है। उसके लिए कैनवा एआई का नाम भी था। हाँ, कैनवा पहले से ही डिजाइनिंग की दुनिया में बहुत पॉपुलर है और अब उसके एआई फीचर्स इसे और भी पावरफुल बना रहे हैं। लेकिन एक और टूल नैपकिन एआई ने सबका ध्यान खींचा। नैपकिन एआई? हाँ, अगर आपके पास बहुत सारा टेक्स्ट है और आप उसे तुरंत एक आकर्षक इन्फोग्राफिक में बदलना चाहते हैं तो ये टूल कमाल का है। बस टेक्स्ट पेस्ट कीजिए और विजुअल तैयार। और एक टूल था slidesai.io, जिसकी खासियत बताई गई कि वो सीधे गूगल स्लाइड्स के अंदर काम करता है। ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये आपके काम करने के फ्लो को नहीं तोड़ता। अच्छा। आपको एक अलग वेबसाइट पर जाकर प्रेजेंटेशन बनाकर फिर उसे इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप जहां काम कर रहे हैं, यानी गूगल स्लाइड्स में, वहीं पर एआई आपकी मदद करता है। ये छोटी सी बात बहुत समय और झंझट बचाती है। ये उसी इंटीग्रेटेड वर्कफ्लो का एक और उदाहरण है जिसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, हमारी प्रेजेंटेशन तैयार है, लेकिन अब हमें उसमें जान डालने के लिए ओरिजिनल इमेज और वीडियो चाहिए। यहाँ से चीजें वाकई फ्यूचरिस्टिक हो जाती हैं। सिर्फ अपनी कल्पना को लिखकर उसे हकीकत में बदलना। इस फील्ड में मुकाबला बहुत तेज हो गया है। सब जानते हैं कि मिडजर्नी तस्वीरों के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है, लेकिन वो पेड है। कई एक्सपर्ट्स ने कुछ बेहतरीन फ्री विकल्पों पर जोर दिया। इनमें सबसे ऊपर था कोपायलट, जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है। कोपायलट? जी, ये पूरी तरह फ्री है और आप इसमें बिना किसी लिमिट के जितनी चाहें उतनी शानदार तस्वीरें बना सकते हैं। अरे वाह! और फोटो एडिटिंग के लिए जेमिनी का भी जिक्र था। ये सिर्फ तस्वीरें बनाता नहीं, बल्कि उन्हें बदल भी सकता है। हाँ, और ये बहुत पावरफुल है। एक सोर्स में उदाहरण दिया गया था कि कैसे एक साधारण सी तस्वीर में किसी को ब्लेजर पहनाया जा सकता है। अरे वाह! या बैकग्राउंड को बदलकर दिल्ली से पेरिस या गोवा बीच का किया जा सकता है। ये सब कुछ बस एक कमांड से। लेकिन जब तस्वीर के ऊपर टेक्स्ट लिखने की बात आती है तो एक दूसरा टूल बाजी मार लेता है। वो कौन सा? ये तो हमेशा से एक मुश्किल काम रहा है एआई के लिए। बिल्कुल। ज्यादातर एआई मॉडल्स तस्वीरों पर सही स्पेलिंग के साथ टेक्स्ट नहीं लिख पाते, लेकिन कई रिव्यूज ने आइडियोग्राम को इस काम के लिए सबसे बेहतर बताया। आइडियोग्राम? हाँ, अगर आपको पोस्टर, लोगो या मीम बनाना है जिसमें टेक्स्ट भी हो, तो आइडियोग्राम के रिजल्ट सबसे साफ और सटीक होते हैं। और वीडियो? ओपन एआई का सोरा और गूगल का वेओ, ये नाम तो हर जगह हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये वीडियो की दुनिया में क्रांति ला रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं, इनके बनाए वीडियो इतने असली लगते हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये सिर्फ एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से बने हैं। एक स्रोत ने तो भारत में वीपीएन के जरिए सोरा को चलाने का जिक्र भी किया। हालांकि ये तरीके अक्सर सर्विस की शर्तों के खिलाफ होते हैं और इनकी फिएबिलिटी भी पक्की नहीं होती। सही कहा, लेकिन इनसे ये तो साफ है कि भविष्य कैसा होने वाला है। पर ये बड़े मॉडल्स तो अभी सबके लिए उपलब्ध नहीं है। अगर आज किसी को एआई वीडियो बनाना हो तो उसके लिए भी कई बेहतरीन टूल्स हैं। अगर आपको एआई अवतार वाले वीडियो बनाने हैं, जैसे कोई न्यूज एंकर खबर पढ़ रहा हो, तो हेजेन सबसे अच्छा विकल्प है। अच्छा। और अगर आपके पास पहले से कोई वीडियो है और आप उसमें स्पेशल इफेक्ट्स यानी वीएफएक्स डालना चाहते हैं, जैसे फिल्मों में होता है, तो रनवे एमएल इस काम के लिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुका है। हमारा प्रोजेक्ट अब दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक शानदार वीडियो भी दमदार ऑडियो और म्यूजिक के बिना अधूरा है। और अब आपको इसके लिए म्यूजिशियन या महंगे स्टूडियो की जरूरत नहीं। सुनो एआई नाम का एक टूल है जो सबको हैरान कर रहा है। सुनो एआई? आप बस इसे गाने के बोल और म्यूजिक का स्टाइल बताइए, जैसे एक रोमांटिक हिंदी गाना 90s के स्टाइल में, और ये कुछ ही सेकंड्स में सिंगर की आवाज के साथ एक पूरा गाना तैयार कर देगा। सच में?
पर क्या वो सुनने में असली गाने जैसा लगता है या बस एक जेनेरिक कंप्यूटर वाली धुन होती है? यही तो कमाल की बात है। कई स्रोतों के मुताबिक इसके बनाए गाने अक्सर इतने अच्छे होते हैं कि आप यकीन नहीं कर सकते कि ये एआई ने बनाए हैं। बेशक ये अभी किसी बड़े म्यूजिक डायरेक्टर की जगह नहीं ले सकता, लेकिन सोशल मीडिया वीडियो या प्रेजेंटेशन के लिए बैकग्राउंड स्कोर बनाने के लिए परफेक्ट है। और ऑडियो क्वालिटी का क्या? मान लीजिए मैंने फोन पर कुछ रिकॉर्ड किया और उसमें पीछे बहुत शोर है। उसके लिए अडोबी पॉडकास्ट एक जादू की छड़ी जैसा है। अडोबी का? हाँ, ये टूल किसी भी साधारण रिकॉर्डिंग से बैकग्राउंड का शोर हटाकर उसे एकदम स्टूडियो जैसी क्वालिटी का बना देता है। कई पॉडकास्टर्स और यूट्यूबर्स अब इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर हमें वॉइस ओवर चाहिए तो 11 लैब्स को एआई वॉइस जनरेशन का लीडर माना जाता है। ये किसी की भी आवाज को क्लोन कर सकता है या अपनी विशाल लाइब्रेरी से हर तरह के कैरेक्टर के लिए आवाज दे सकता है। तो अब हमारा पूरा प्रोजेक्ट, स्क्रिप्ट, प्रेजेंटेशन, वीडियो, ऑडियो सब तैयार है। हाँ। लेकिन सोचिए अगर हमें इस प्रोजेक्ट को एक कदम आगे ले जाना हो, मान लीजिए इसके लिए एक वेबसाइट बनानी हो या इससे जुड़े रोजमर्रा के कामों को ऑटोमेट करना हो। यहीं पर एआई का सबसे शक्तिशाली रूप सामने आता है, ऑटोमेशन और कोडिंग। ये ऑटोमेशन का अगला लेवल है। इन्हें सिर्फ एक काम का निर्देश नहीं दिया जाता, बल्कि एक लक्ष्य दिया जाता है। जैसे मेरे लिए दिल्ली से मुंबई की सबसे सस्ती फ्लाइट ढूंढो और बुक कर दो। ये एजेंट खुद ही अलग अलग वेबसाइट्स पर जाकर तुलना करके और बुकिंग प्रोसेस पूरा करके आपको सिर्फ कंफर्मेशन भेजेगा। ये तो भविष्य की बात लग रही है। क्या आज ऐसे टूल्स मौजूद हैं? हाँ, N18, मेक और ज़ेपियर जैसे प्लेटफॉर्म्स यही काम करते हैं। ये अलग अलग ऐप्स को आपस में जोड़कर आपके लिए एक ऑटोमेटेड वर्कफ्लो बना देते हैं। एक सोर्स में उदाहरण था कि कैसे व्हाट्सएप पर एक कस्टमर केयर बॉट बनाया जा सकता है जो ग्राहकों से बात भी करे और उनके ऑर्डर्स भी खुद ही प्रोसेस कर दे। ऑटोमेशन टूल्स तो ऐप्स को आपस में जोड़ते हैं, लेकिन क्या स्रोतों में इसका भी जिक्र था कि अगर किसी को बिल्कुल नया ऐप या वेबसाइट बनानी हो पर उसे कोडिंग का सी भी ना आता हो, क्या एआई अब उस खाई को भी भर रहा है? बिल्कुल भर रहा है। V0.dev और lovable.dev जैसे प्लेटफॉर्म्स इसी के लिए हैं। आप बस सादी अंग्रेजी में लिखिए कि आपको क्या चाहिए, जैसे क्रिएट अ ब्यूटीफुल लॉगिन पेज विद सोशल मीडिया बटन्स, और ये आपके लिए कोड लिखकर तैयार कर देगा, जिसे आप कॉपी पेस्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जैक्टली। ये तो कमाल है। इसका मतलब है कि अब कोई भी जिसके पास एक आइडिया है वो एक डिजिटल प्रोडक्ट बना सकता है। और गूगल एआई स्टूडियो जैसे फ्री टूल्स भी हैं। इनसे आप बिना एक भी लाइन कोड लिखे सिर्फ अपना आइडिया बताकर छोटे मोटे प्रोडक्टिविटी एप्स बना सकते हैं। अच्छा, जैसे एक ऐसा ऐप जो आपके प्रोडक्ट के नाम और फीचर्स के आधार पर इंस्टाग्राम के लिए विज्ञापन की कॉपी लिख दे। छोटे बिजनेस या सोलो क्रिएटर्स के लिए ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है। तो ये था 2025 के कुछ सबसे दमदार एआई टूल्स के साथ एक आइडिया से प्रोडक्ट तक का सफर। इन सबको देखकर एक बात तो साफ है, अब कल्पना ही आपकी एकमात्र सीमा है। जो सोचा जा सकता है वो बनाया जा सकता है। बिल्कुल। और इन सभी स्रोतों को खंगालने के बाद एक निष्कर्ष बिल्कुल साफ है, एआई किसी की नौकरी नहीं लेगा। लेकिन जो लोग एआई का सही इस्तेमाल करना सीख जाएंगे वो जरूर उन लोगों की नौकरी ले लेंगे जो इसे नहीं सीखेंगे। ये टूल्स सिर्फ हमारा समय नहीं बचा रहे, बल्कि ये हमें सोचने, बनाने और काम करने के ऐसे नए तरीके दे रहे हैं जो पहले मुमकिन ही नहीं थे। ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है, जब एआई हमारे लिए लिख सकता है, डिजाइन कर सकता है, कोड कर सकता है और यहाँ तक कि संगीत भी बना सकता है, तो भविष्य में एक इंसान की सबसे कीमती स्किल क्या होगी? क्या हमारी क्रिएटिविटी की परिभाषा हमेशा के लिए बदल जाएगी? इस सवाल कर सोचने के लिए आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं।